नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आपने न्यू विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी नॉलेज है आपको रेगुलर मिलती रहे। राइट दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा रिटेलर्स के पैसे फंसे हुए हैं, जो कि इतने हाई प्राइस में इन्होंने परचेज कर लिया है, बाई कर लिया है कि रियल में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि स्टॉक में गिरावट आना चालू हो चुका है, लेकिन स्टॉक में वॉल्यूम नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आपके लॉसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। लॉस होगा, 101% डन है, बट लॉस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो एंड तक वॉच करिएगा और समझिएगा कि आपके लॉस को कैसे यहाँ पे बचाया जा सकता है। राइट, तो सबसे पहले भारत ग्लोबल डेवलपर्स का थोड़ा सा फंडामेंटल पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि 135 पर स्टॉक 1700 चला गया, लगभग 15 गुना, 15x ऊपर। स्टॉक पी बहुत हाई है, आप खुद देखो। अंडर वैल्यू होना चाहिए पी। अगर अंडर वैल्यू मतलब 50 के अंडर है तो वहाँ पे कुछ कंसीडर किया जा सकता है कि कंपनी आने वाले टाइम में कुछ कर सकती है, मतलब आगे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। बट इतने हाई वैल्यूएशन पे तो आपको शेयर टच भी नहीं करना चाहिए था, इतने हाई पीई पे। यहाँ तक कि अंडर 30 पीई का गेस करना चाहिए, अंडर 30 पीई। समझ रहे हो आप? अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो उसका पी अंडर 30 बाई करना चाहिए, तभी आपको रिटर्न बनता है। इस चीज़ को पहले एक पॉइंट को नोट करते जाना। अब लॉसेस तो होगा, पर हाँ, लॉसेस के बाद ही सीख मिलती है कि हमने क्या मिस्टेक किया था। राइट, बुक वैल्यू आप देखो 18 रुपीज़ का बुक वैल्यू, लेकिन बुक वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे कंपनी ट्रेड करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक को भी आप देख लेना, ठीक ना। बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पे ROC पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होने के बजाय मतलब ये नहीं है कि भाई कोई स्टॉक 15 गुना भाग जाए आप उसको परचेज करो। वो स्टॉक जब अपने हाई से लगभग 50% से ओवर गिर चुका हो, तब उस पर आप फंडामेंटल रिसर्च करके स्टॉक को परचेज कर सकते हो। राइट, बट करंट सिचुएशन आप देखो, ये पंप और डंप का गेम, पूरा पंप और डंप का गेम देख रहे हो, पूरा पंप और डंप का गेम चल रहा है। स्टॉक में गिरावट कहाँ तक होगी ये आगे हम आपको बताएंगे। कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल की हम बात कर लेते हैं। तो आपको फंडामेंटल देखने के लिए क्या मिलता है कि कंपनी यहाँ पे सेल्स दिखा रही है 276 करोड़ का, देख रहे हो, 276 करोड़ का यहाँ पे सेल, एंड नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का। आप समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो वहाँ पे क्या दिख रहा है? इतना बड़ा सेल और 1 करोड़ का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोचा है, कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पे बेवकूफ़ बना रही है। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है। राइट, भाई ये सब देखना ज़रूरी है। सेल की बात कर लें, ईयरली सेल, तो यहाँ पे सेल तो शो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व आप देखो, बोरोविंग्स भी देख लो, लमसम सेम ही है। इसके पहले कुछ नहीं था कंपनी के अंदर, ये अभी करंट क्वार्टर में ऐसा हुआ है, करंट ईयर में इन्वेस्टर्स लाने के लिए ऐसा हुआ है, रिटेलर्स ताकि देखें और परचेज करें स्टॉक को। राइट, यही सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट होता है कि आप लोग गलत शेयर में एंट्री कर लेते हो। भाई फंडामेंटल चेक करना चाहिए ना कंपनी का, फंडामेंटल यहाँ पे सही नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग देखो 100%, बट पब्लिक की होल्डिंग मतलब ये नहीं होता कि पूरे के पूरे रिटेल पब्लिक है। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर भी हैं, आप देखो यहाँ पे, इसको काउंट कर लो, टोटल 7, 3, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 33, 36, 41, 46, 51, 58, 64, 71, लगभग 85% यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े इन्वेस्टर हैं। राइट, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक करंट टाइम में ही ऊपर जाएगा। समझ रहे हो ना? स्टॉक में यहाँ से गिरावट 50% तक आ सकती है,
क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर फंडामेंटल अच्छा है तो स्टॉक में गिरावट आती है दोस्तों, वहाँ पे गलत के सपने नहीं देखने चाहिए, फाल सपने नहीं देखने चाहिए, ठीक है कि ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन भी देखी जाती है। अगर इनकी होल्डिंग है लेकिन वैल्यूएशन पी आप देखो ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आपको 1 रुपीज़ कमाने के लिए, अर्न करने के लिए आपको 642 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट रन करके स्टॉक यहाँ को ऊपर ले जाया गया और वहाँ पे आपको दिखा के बाई करवाया गया, यही सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट होती है। और इन चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, फंडामेंटल रेट करना आना चाहिए हमें। कोई भी स्टॉक जब इतना हाई वैल्यूएशन, इतना फास्ट मूव कर जाए ना, तो समझ जाओ कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, राइट। अब रही बात, सबसे पहला सवाल ये आता है कि लॉसेस कहाँ तक होगा, ये लॉसेस कहाँ तक होगा, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटल पे हम चलते, सॉरी चार्ट पे चलते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए ये स्टॉक का करंट सपोर्ट है वो है आपका 600, जो करंट प्राइस चल रहा है आपका स्टॉक का वो चल रहा है 1000 के आसपास, समझ पा रहे हैं। तो 1000 के आसपास चल रहा है, ये आपका 800 समझना आप, 800 और 600 का दो बड़े सपोर्ट हैं, ठीक है ना। ये समझ लो अगर यहाँ तक आपने होल्ड कर लिया तो स्टॉक अगेन यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा लालच नहीं करना, 2 से 4 दिन ही करेगा, ठीक है ना। मतलब क्योंकि ये जो शेयर वॉल्यूम शो कर रहा है ना, ये बड़े इन्वेस्टर ने शेयर अपने निकाल चुके हैं, और निकालने के बाद अगेन दैट प्राइस पे स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट ये है कि अगर 600 आता है तो 700 जा सकता है, मेरी बात समझ रहे हो आप। 600 आता है तो 800 जा सकता है, लेकिन आप गेस करो कि 1000 चला जाए या तो 1200 चला जाए, ये कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ये 101% डन है, ठीक है। पर ये है, और एक दूसरी चीज़, लोअर सर्किट में कभी शेयर को सेल मत लगाना, ये रूल होता है कि जितना लोअर सर्किट में आप सेल लगाओगे स्टॉक में गिरावट उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़े इन्वेस्टरों को ये पता होता है कि जब आप खुद डर रहे हो, जब खुद आप उनको लोअर प्राइस में दे रहे हो, तो ऊपर लेके क्यों जाएंगे, वो अप लेके कभी जा ही नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात यही होती है कि लोअर सर्किट में कभी सेल मत लगाना। ये जो सेल आप लगा रहे हो ना, एक भी क्वांटिटी जो सेल लगा रहे हो, सेल लगाओ ही नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट में किसी कदर शेयर सेल नहीं होता जब तक उसमें अपर सर्किट नहीं लगता, और जिस दिन अपर सर्किट लगेगा वो 10% ऊपर जाएगा स्टॉक, और उस दिन से 3 से 4 दिन 5 दिन अपर सर्किट पे जाएगा, और फिर ऊपर के प्राइस भी आप बाई करोगे, फिर वहाँ से स्टॉक में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आप लॉस खाते हो ऑलवेज। अगर परचेज करना है तो डाउनफॉल में करो ना, जैसे गिरावट हो रही है, वेट करो अपर सर्किट लगने का, जिस दिन अपर सर्किट लगे एंट्री मार दो, 2 दिन 3 4 दिन में निकल जाओ 10% 15% लेके। तो बड़े इन्वेस्टर ऐसा ही करते हैं, वो सिर्फ वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। उनको पता है कि रिटेलर्स डरते बहुत हैं, रिटेलर्स के अंदर लालच बहुत ज़्यादा होती है, भागता है स्टॉक तभी वो परचेज करते हैं, गिरावट में नहीं करते। और बड़े इन्वेस्टर हमेशा गिरावट में भी परचेज करते हैं, गिरावट में बाई करते हैं, और ऊपर जाता है तो सेल करते हैं, इसलिए बड़े इन्वेस्टर ही हमेशा पैसा बनाते हैं, राइट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ लॉस आपका कवर होगा, वीडियो वॉच करते रहना। 1-2 स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर देंगे, बता देंगे, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, उसमें आपका धीरे धीरे स्लोली कैपिटल आपका आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए।